गुड इवनिंग टू ऑल माय लविंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर फंकेश। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीएससी फाइनल ईयर का लास्ट पेपर, दैट इज़ द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत से बच्चों के सुबह से कमेंट आ रहे हैं, कल से कमेंट आ रहे हैं, सर प्लीज़ आप जब आपने 2 पेपर की वीडियो बना दी तो इसकी बना दीजिए, हम नहीं कर पाएंगे यदि आप नहीं बना पाएंगे। लेकिन इतना हेक्टिक शेड्यूल है भाई, मेरा यूट्यूब चैनल है तो मैं तो यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें, उनको बेनिफिट मिल सके। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आजकल कॉलेज के टाइम में एडमिशन चल रहा है, समर्थ में रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, आप एग्ज़ाम ड्यूटी चल रही है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है और घर आके भी अपने कुछ काम होते हैं। लेकिन आप लोगों के मैसेज इतने आ जाते हैं कि फिर मुझे भावुक, मैं इमोशनली कहीं ना कहीं मैं इमोशनल हो जाता हूँ, ब्लैकमेल हो जाता हूँ और फिर मुझे लगता है कि नहीं यार छोड़ो, सब साइड में रखो। और तब जाके मैंने अभी टाइम निकाल के क्वेश्चंस बनाए। हालांकि मैंने मिक्स क्वेश्चन बनाए इस बार, मिक्स मतलब शॉर्ट लॉन्ग सब इकट्ठा ही है, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट है। इसको करके जाएगा 60% यहाँ से आ सकता है। ये सब अच्छे क्वेश्चंस है, अगर नहीं करें हैं तो रात भर आज जागरण करो और कल का पेपर दे दो और एक कल कहानी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आपका फाइनल ईयर है, अच्छे मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ी सी मेहनत कर लो, एक रात की मेहनत कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट करें, अपने रिव्यू ज़रूर लिखें। जब पेपर देख के आप आते हो तो रिव्यूज़ लिखें कि कितना फ़ायदा आपको मिला वीडियो से, तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है। हम जो ये कर रहे हैं बिना स्वार्थ के कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री सेवा कर रहे हैं, बच्चों के हित में कर रहे हैं कि जिससे बच्चों को जो है प्रॉब्लम्स ना आए, उनको हेल्प हो सके। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें। शुरू कर रहा हूँ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर 3 बीएससी का। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर डी मॉर्गन्स थ्योरम इन बुलियन अलजेब्रा। देखो डी मॉर्गन्स की 2 थ्योरम थी, दोनों ही थ्योरम करके जाएंगे आप। 2 नंबर में ही पूछ सकता है, 4 नंबर में ही पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ जेनर डायोड। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछेगा तो सिर्फ वर्किंग पूछेगा और 4 नंबर में पूछेगा तो जेनर डायोड जो है कैसे काम करता है रिवर्स बायस में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपको आना चाहिए। जेनर डायोड बहुत इंपॉर्टेंट है, कल पूछा जाएगा, चाहे वो 2 में पूछें चाहे वो 4 में पूछें, लेकिन आएगा जरूर, तो कल के जाना है। व्हाट आर वोल्टेज डबलर्स। देखो ये 2 नंबर में पूछा है तो इसकी डेफिनेशन देनी है। वोल्टेज डबलर्स है आपका सिलेबस में, एक वोल्टेज ट्रिपलर्स है, दोनों ही करके जाइए, एक क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। प्रूव दैट ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए के इक्वली प्रूव करना है। नेक्स्ट है, डिस्कस अ पीएनपी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इन कॉमन बेस कन्फिग्रेशन। आपके इसमें 3 है, एक कॉमन बेस है, एक कॉमन कलेक्टर है, एक कॉमन एमिटर है। आपको डिस्कस करना है पीएनपी ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। 2 नंबर का है तो आप 2 नंबर के हिसाब से 5-6 लाइन लिख के आएंगे, दैट्स इज इनफ। 6 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद प्रॉपर सर्किट डायग्राम द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एंड यूजेज ऑफ एलईडी। एलईडी बोले तो लाइट एमिटिंग डायोड। वो कह रहा है कि जो लाइट एमिटिंग डायोड होती है उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे वो काम करती है और उसके डेली लाइफ में क्या क्या यूजेज है, ये बताना है। अगर ये एलईडी नहीं पूछता है तो उस केस में वो फोटो डायोड पूछ लेगा। दोनों में से एक पक्का है, दोनों ही करके जाएंगे, या तो फोटो डायोड का कंस्ट्रक्शन वर्किंग पूछ लेगा या फिर एलईडी का पूछ लेगा। तो अच्छा क्वेश्चंस है, एक बार आप जरूर नज़र मार के जाना। इसकी जो है 4 नंबर के क्वेश्चन में आने की इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, तो इसको प्लीज़ आप करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर पावर एम्पलीफायर्स। डिस्कस द ऑपरेशन ऑफ क्लास ए ट्रांजिस्टर पावर एम्पलीफायर इन कॉमन एमिटर मोड। पावर एम्पलीफायर की डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद आपके उसमें 4 दिया हुआ है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। लेकिन बी सी डी ना पढ़ के क्लास ए इंपॉर्टेंट है, तो क्लास ए ट्रांजिस्टर जो है पावर एम्पलीफायर में कॉमन एमिटर मोड में उसके बारे में पढ़ के जाना है कि कैसे उससे हम ऑपरेट करते हैं। 8th क्वेश्चन है, व्हाट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हाउ विल यू कन्वर्ट इट इन डेसिमल नंबर सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है और कैसे आप इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। इसी का बी पार्ट है 8 क्वेश्चन का, व्हाट इज ऑक्टेल नंबर सिस्टम, गिव टेबल्स फॉर द कन्वर्जन ऑफ ऑक्टेल टू डेसिमल एंड डेसिमल टू ऑक्टेल सिस्टम। ऑक्टेल नंबर सिस्टम की डेफिनेशन देनी है, आगे टेबल बनाना है कि कैसे आप जो है ऑक्टेल को डेसिमल में और डेसिमल को ऑक्टेल में कन्वर्ट करते हैं। दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, प्लीज़ करके जाइएगा जरूर। 9th, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ यूजेटी या फिर एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एफईटी। दोनों में से एक आएगा, यूजेटी भी पूछ सकता है और एफईटी भी पूछ सकता है, लेकिन एक जरूर पूछेगा, दोनों तो नहीं पूछेगा लेकिन एक जरूर पूछेगा, करके जाइएगा। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब कॉलपिट ऑसिलेटर विद नीट सर्किट डायग्राम, या फिर पूछ लेगा डिस्क्राइब विन ब्रिज एंड फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। ऑसिलेटर का एक क्वेश्चन जरूर आना है और जो क्वेश्चन आएगा उसमें उसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग विद डायग्राम जरूर पूछेगा। तो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो एक कॉलपिट है और एक विन ब्रिज है, तो आप करके जाइएगा। 10th के बाद 11 क्वेश्चन है, ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस सर्किट। देखो ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है, साथ ही कैसे ये काम करता है और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या फ़ायदे नहीं हैं वो बताने हैं आपने।
और ब्रिज रेक्टिफायर नहीं पूछता है तो वो सेंटर टेप रेक्टिफायर पूछ लेगा, ठीक है, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, उसका प्रिंसिपल। पर जहाँ तक संभावना मुझे लगती है वो मुझे ब्रिज की लगती है, बाकी पेपर बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने क्या दिया है। 12th क्वेश्चन है, व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम कंडक्टर एंड इंसुलेटर, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, डेफिनेशन देनी है, और कंडक्टर और इंसुलेटर से ये कैसे भिन्न है, कैसे डिफरेंट है, साथ ही इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या अंतर होता है वो बताना है। 13th क्वेश्चन है, डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर द डेंसिटीज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना, निकालना है जो डेंसिटीज जो होती है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। साथ ही ये शो करना है कि फर्मी लेवल जो होता है वो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में लाई करता है। 14th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइजिंग। देखो पीएन जंक्शन का एक क्वेश्चन 100% आएगा। यदि 2 नंबर में पूछता है तो सिर्फ पूछेगा पीएन जंक्शन क्या होता है, लेकिन अगर 4 नंबर में पूछेगा तो प्रिंसिपल के साथ साथ उसकी वर्किंग भी पूछेगा और बोलेगा कि कैसे वो फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में काम करता है। उस केस में फॉरवर्ड बायस का एक डायग्राम बना देंगे, रिवर्स बायस का एक डायग्राम बना देंगे और बताएंगे कि कैसे ये वर्क कर रहा है। 15th क्वेश्चन है, जेनर डायोड एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स विद डायग्राम। अभी मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जेनर डायोड जरूर पूछेगा, वो 2 नंबर में पूछेगा तो बता चुका हूँ कैसे पूछेगा, और 4 नंबर में ऐसे पूछेगा कि जेनर डायोड क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। 16th क्वेश्चन है, डिराइव द सर्किट डायग्राम ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर विद एल सेक्शन फिल्टर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है उसका डायग्राम बनाना है और उसके लिए जो है आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है, साथ ही वर्किंग बतानी है। 17th क्वेश्चन है, ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। आपके उसमें 3 है, एक कॉमन एमिटर है, एक कॉमन बेस है, एक कॉमन कलेक्टर है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो कॉमन एमिटर ही है, तो इसके लिए आप एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे और साथ ही कैसे ये काम करता है वो बताएंगे, और इसके लिए इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिख देंगे। 18th क्वेश्चन है, व्हाट इज बाइनरी नंबर सिस्टम, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम डेसिमल नंबर सिस्टम। 2 नंबर में पूछ सकता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है और ये जो है डेसिमल नंबर सिस्टम से कैसे भिन्न है या डिफर है, अलग है। 19th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉजिक गेट्स, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक गेट्स। देखो लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, डेफिनेशन देनी है, और इसके साथ ही आप और एंड नॉट गेट होते हैं उनको भी आपने क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब मतलब आप उसका सिंबल बना दोगे, उसका ट्रुथ टेबल बना दोगे, उसकी इक्वेशन लिख दोगे, बस बहुत है। 20th क्वेश्चन है, व्हाट इज बुलियन अलजेब्रा। 2 नंबर में पूछ सकता है, गिव फंडामेंटल लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, उसके फंडामेंटल लॉ क्या है, तो ये 2 नंबर में पूछ सकता है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सोलर सेल। सोलर सेल में पूछ सकता है, 2 नंबर में पूछ सकता है। लोड लाइन पूछ सकता है, बरखासन क्राइटेरिया फॉर सस्टेंड उसके ऑसिलेशंस के लिए पूछ सकता है, या फिर मल्टी वाइब्रेटर पूछ सकता है। मल्टी वाइब्रेटर में डिफरेंस ही पूछ सकता है कि भाई बताओ आ स्टेबल और बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में क्या डिफरेंस है। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। मैंने फटाफट इसलिए बोला है क्योंकि जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने और आपका टाइम ख़राब ना हो। तो कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। साथ ही मैं सॉरी भी कहना चाहूँगा कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, इसलिए अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं ये वीडियो कल ही रिलीज़ कर देता आप लोगों के लिए, जैसे मैं पहले भी करते आया हूँ। लेकिन आज जब बहुत ज़्यादा कमेंट आप लोगों के आए तो मैं बहुत इमोशनल हो गया और इसलिए मैंने बड़े मुश्किल टाइम निकाला है और तब जाके बनाया है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। प्लीज़ इसको आप करके जाइएगा, आपको जिसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और रिव्यू देना ना भूलें। थैंक यू।